pair of linear equations two variables. ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली आपको दे दिया जाता है और आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर लेते हो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में रिड्यूस कर, मतलब रिड्यूस करके नहीं, वो ऑलरेडी रहता है ना, लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में, तो आपने उसको सॉल्व करना सीखा है। कई बार क्या होगा कि वो इनडायरेक्टली आपको देगा और आपको रिड्यूस करना होगा, तो आप पूछ सकते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा, कैसे करें, तो अभी देखते हैं कैसे हमें मालूम चलेगा। तो इसके लिए कोई ऐसा थ्योरी नहीं है, आपने जो पढ़ा है अभी तक वही है। मैं बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? यस सर। तो इससे पहले तक आपको एक्स वाई के टर्म्स में बात हो रही थी, यहाँ पे कुछ और बात हो रही है ना। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर आपको इक्वेशंस दिए जाएंगे, उन्हें रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आप पूछ सकते हो कि भाई हम पहचानेंगे कैसे, इन्हें कैसे रिड्यूस करना है। आपको देखना होगा कि सिमिलर टर्म्स कहाँ पर हैं और कैसे हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 Yes, इंटू 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन मान लिया। यस सर। 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y माइनस 13/6 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो। यस सर। तो ऑब्वियस क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा। ऐसा आपने इसलिए लिखा क्योंकि हमें 1/x दोनों जगह मिल गया। सिमिलरली 1/y हमें दोनों जगह दिखाई देता है। ठीक है, दिख रहा है सभी को? यस सर। तो आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि ठीक है चलो 1/x देख लिया, 1/y देख लिया, सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे कर सकते हैं पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसको सिंपल बनाने के लिए, एक मिनट मुझे बताने दो, है ना। तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम कैसे करते हैं कि लेट 1/x को हमने कुछ भी मान लिया, मान लो u मान लिया, है ना, एंड 1/y को हमने v मान लिया। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, 1/x को u मान लिया, 1/y को v मान लिया, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बताओ सर 3u, अरे 2u 2u u/2 2u प्लस u/2 u/2। यस सर प्लस यस सर v/3 v/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा होगा। यस यस सर। फिर हम क्या करेंगे, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, 6 एलसीएम आएगा 2 और 3 का, तो 6 से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या आ जाएगा, 3u प्लस 2v माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आ गया ये? यस सर। ठीक है, दिख रहा है? क्योंकि हमको फ्रैक्शन चाहिए नहीं होता है, तो हमने इसको थोड़ा अच्छा बना दिया ऐसे करके। ठीक है, ये सभी को दिख रहा है? यस सर। चलो अब इसी चीज को इस इक्वेशन में अप्लाई करो तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपको 1/x यानी u/3 प्लस v/2 माइनस 13/6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ पर भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा, तो इंटू 6 कर दिया हमने। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2u प्लस 3v माइनस 13 3v माइनस, सही लिखा मैंने क्या? यस सही है। सर। अच्छा, अब क्या करो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये 3 है, ये 2 है, और v के केस में भी ऐसा ही है, तो किसी को एक को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो हमने क्या किया, मान लो
इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया. नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 2 and equation 4 by 2 and subtract. तो इक्वेशन 3 को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया. तो इक्वेशन 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, 3 इंटू 2 6u प्लस 4v माइनस 24 इज इक्वल टू 0. और इक्वेशन 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. अच्छा उल्टा कर दिया क्या, नहीं ठीक है, इसको सर 3 से मल्टीप्लाई कर 3 वाले को 2 से, किसी को भी 3 से 2 से कर दिया, इसको 3 से करना होगा. तो 3 से किया तो ये हो जाएगा 6u प्लस 9v माइनस 39 इज इक्वल टू 0. ठीक है ये यहाँ तक Yes, sir. सब्ट्रैक्ट sir. किया. Yes, U sir. निकल जाएगा. ये ऐसे आ जाएगा, u खत्म. यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 5v minus 5v. प्लस 15 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ Yes, से v sir. की वैल्यू आ गई आपको 3. 3 ठीक है ना. अब u की वैल्यू 3 को निकालनी पुट है यहाँ कर से, देंगे. है ना. u यहाँ से निकाल लो कहीं से. तो इसी भी हमारे इक्वेशन में 3 की वैल्यू हाँ, पुट कर देंगे. इसमें निकाल लो, मान लो v निकालना है तो u निकालना है तो ऊपर में निकाल लो, इसमें 2 होगा ना, कहीं पर भी निकाल लिया, ऐसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं. यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके निकाल लिया. तो 2u देखो 2u प्लस 3v था ना, तो 3 इंटू 3 3 into 3 9 माइनस क्या था, माइनस 13 इज इक्वल टू 0. minus 13. तो अब ये आ जाएगा 2u प्लस 9 माइनस 13 यानी माइनस 4 यानी कि इक्वल टू 4. तो यहाँ से u की वैल्यू आ means गई, u is equals to 2. 2 हो जाएगा. है ना. तो u क्या था आपका 1/x. तो ध्यान हो तो u हमने क्या माना था ऊपर में, 1 by Yes. x. है ना, 1 और by v क्या x. था 1/y था. 1 by y. तो आप क्या लिख सकते हो, u की जगह 1/x इज इक्वल टू 2. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हाफ एंड v की जगह 1/y इज इक्वल टू 3. दिस इंप्लाइज y इज इक्वल 1 by 3. ये आ गया आंसर. ये समझ में आया. Yes, sir. यस सर. Yes, तो sir. इसमें हम क्या करते हैं, एक बार x y की वैल्यू को ऊपर में रख करके वेरीफाई भी करते हैं. तो वेरीफाई कर सकते हो, x की वैल्यू यहाँ पर रख के देखो, हाफ रखोगे तो देखो कैंसिल हो जाएगा ये, है ना. 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू हाफ रखोगे तो ये क्या बचेगा 1 प्लस y की वैल्यू 1/3 थी, ये भी 1, तो 1 + 1 2 होता है. तो हमारा आंसर सही है. ठीक है, समझ में आया. Yes, sir. Yes, sir. हम क्यों Yes, वेरीफाई sir. करते हैं यहाँ, अभी तक तुम कह सकते हो कि नहीं कर रहे थे, वैसे मैंने एक आध क्वेश्चंस में किया होगा, तुम्हें ध्यान होगा. इसलिए करते हैं क्योंक't यहाँ पे 1/x के फॉर्म में आ गया. इसका मतलब है कि अगर u की वैल्यू 0 आ जाती तो x की वैल्यू 1/0 यानी कि अनडिफाइंड आ जाती. ठीक है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर. जो x y के टर्म्स में हम सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन जब रेसिप्रोकल मान करके सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए. ठीक है, इसीलिए हम एक बार थोड़ा वेरीफाई करते हैं ना. अगर 0 आ गया तो थोड़ा सतर्क हो जाते हैं कि अगर u 0 हो गया तो x तो अनडिफाइंड हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग पॉइंट यही था, बाकी तो सेम है. एक बार रिड्यूस कर दिया तो सेम जो है आप जो पहले पढ़ रहे हो एग्जैक्टली उसी मेथड से करना. समझ में आ गया ये क्वेश्चन. Yes, sir. ठीक है, अच्छा. यस सर. तो अगला क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन है 1/√x 1/√y, फिर नीचे भी 1/√x है 1/√y है. तो आप क्या करोगे, 1/√x को u मान लिया और 1/√y को v मान लिया. ठीक है, फिर ये u v के टर्म्स में आ गया. u अगर 5 आता है तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 25 क्या हो जाएगा 1/x, तो x की वैल्यू 1/25 हो जाएगा.
ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. है ना? हमने क्या माना, इसमें क्या मानेंगे, 1/√x को u मानेंगे। u अगर मान लो 2 आ गया सपोज, तो उसको स्क्वायर कर दिया तो 1/x की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से करेंगे, बाकी सेम हो जाएगा। सबसे क्वेश्चन नंबर 2। Yes, Yes, sir. sir. चलो फिर क्वेश्चन 2 हो जाएगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर इसका फोर्थ वाला बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 पहले देखो। क्वेश्चन 3 देखो, 1/x को तुमको मानना है u। अब यहाँ पर y है सिंपल, तो ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन देखा और हम बिल्कुल इस पर कहते हैं पिल पर एकदम से कि अच्छा ये तो 1/, है तो 1/x को हमने u मान लिया और y को हमने 1/v मान लिया, कुछ उल्टा सीधा कर दिया, जो मतलब बहुत अच्छा इक्वेशन बनता हमने उसको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। ऐसा नहीं करेंगे, समझ में आई बात? मैं इसको एक बार लिख के दिखाऊं Yes, sir. ताकि तुमको समझ में आए। ऐसे होते हैं बच्चे जो सर तो इसमें y को y ही रहने देंगे, मतलब बिल्कुल, 1/y नहीं की। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अपना दिमाग लगाया, क्वेश्चन जो बिल्कुल अच्छा था, सिंपल था, उसको एकदम बर्बाद कर दिया। सामने वाला त्राहिमाम कर उठे कि क्या बना दिया इसने। ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने लेफ्ट 1/x = u मान लो, बस काम खत्म हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा 4u + 3y = या -14 = 0, और ये 3u - 4y - 23 = 0। अब u और y के टर्म्स में दो इक्वेशन से उनको सॉल्व किया, y निकाला, u निकाला, और u को फिर जो भी आएगा 1/x करके वहां से x निकाला। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. है ना, इसमें y को Yes, कुछ उल्टा sir. सीधा सब्स्टिट्यूट मत कर देना, है ना। हमारा काम क्वेश्चन सॉल्व करना, उसको बर्बाद करना नहीं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन 3 होने के बाद मैं क्वेश्चन 4 करता हूँ। दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने स्टार्ट किया, देखा क्या है, तो नीचे में x - 1 कॉमन आ रहा है हर जगह, और दूसरे में y - 2। तो हमने क्या किया, लेट 1/x - 1 को u मान लिया एंड 1/y - 2 को v मान लिया। ठीक है, ये Yes, क्या sir. बन Yes, जाएगा, sir. फिर देखो 5u प्लस, तो में 1 है ना, तो v सॉरी प्लस v - 2 = 0। ये पहला इक्वेशन बन गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, 6u 6u. 3v - 1 = 0। ऐसे ही बनेगा ना? सर -3v है ना? अच्छा माइनस है, यस सर, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा। फिर पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बनेगा, 15u 15u plus 3v - 3v 3 6 -6 = 0। minus 6 is equal to 0. इसको इससे ऐड कर दिया, तो 6u - 3v - 1 = 0। ऐड कर दो तो v खत्म हो जाएगा, 21u = 7। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 1/3। आ गई क्या सभी की? Yes, sir. यस सर। चलो, अब u आ गई तो फिर v निकाल लिया। v के लिए क्या निकालेंगे, v ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि सिंपल v है, कुछ भी दिमाग में लगाना है। तो v क्या हो जाएगा, 2 - 5। ठीक है, v = 2 - 5u, यानी कि ऐसा, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये भी 1/3 आ रहा है, सही है ना? सबका आया क्या 1/3? Sir, हाँ, वहाँ पे साइन नहीं चेंज करेंगे? कहाँ पर ये किया ना? 6u के नीचे।
16 हाँ क्यों ऐड सर कर जो रहा हूँ आपने ना? मल्टीप्लाई किया उसको नीचे, यस सर। हाँ ये तो ऐड कर रहा हूँ ना, ऐड करने में कहाँ था? ऐड करने में क्यों साइन चेंज कर, वो चीजों को ऐड कर तो रहे हैं। सर ऐड करें तो वो -6 और -1 है, तो -7 आएगा ना? हाँ तो आया ना, उधर चला गया ना, इक्वल टू इधर तो 7 हो गया हाँ ना। यस ठीक है यहाँ तक। यस सर। फिर इसको Yes. क्या लिख दिया यहाँ से, v इज इक्वल टू 2 - 5u, 2 - 5u की जगह क्या लिख दिया था 1/3, तो ऐसा 3 × 2 6 - 5 1/3, तो u और v दोनों 1/3 आ गए। ठीक है यहाँ तक। सर मतलब मल्टीप्लाई में साइन चेंज होगा, एडिशन में नहीं चेंज होगा? मल्टीप्लाई में नहीं, माइनस में होगा मैंने सर, तुमको माइनस में होगा प्लस ना। में करना। साइन मैंने चेंज होता है बस। तुमको एक बार बताया होगा, ध्यान दो तुम। अगर जैसे मैं कहूँ तुमसे कि x प्लस कुछ भी मान लो 2x + 3y - 7 और x + y + 3, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब क्या होता है? क्यों माइनस लगाते हैं? क्योंकि इसका मतलब ये होता है 2x + 3y - 7 - x + यस सर, आप 2y बताए थे। + 3 है ना। अब इसको आप थोड़ा ओपन करो, तो जैसे ही ओपन करोगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, यस सर, -2y -x - 3, -2y -3y। यस सर। तो देखो ये क्या आ यस रहा सर। है x + y - 10, तो वही तो यहाँ भी कर रहे हैं, x की साइन को चेंज कर देना, यही तो कर रहे हैं। x का साइन मतलब x मतलब कि जो भी यहाँ पर है सबका साइन माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो वही तो कर रहे हैं यहाँ पर माइनस, इसीलिए तो लगाते हैं। लेकिन जब तुम दोनों को ऐड करोगे ये क्या हो जाएगा 2x + 3y - 7 और x + 2y + 3, तो उस केस में यहाँ पर प्लस साइन होता है, तो जो तब साइन इधर नहीं का चेंज होगा है सर। ना, जब वो एज इट इज में बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा यस सर, आगे सर इसमें v आइए। इज टू के बाद थोड़ा बताइए तो। क्या v इज टू के बाद। अभी तो हाँ तो करना ही है ये, तो ठीक है u और 1 b आ गया 1/3 दोनों, ठीक है ये तब यस आया था। सर। सर u तक तो ठीक था, u तक ठीक था सर। v में सर यहाँ -3/3 तो 1 हो देखो ना, जाएगा ना। ये देखो ना v क्या है, v है 2 - 5u है कि नहीं है यहाँ से, यस सर। बस u की वैल्यू रख दो 1/3, तो क्या हो जाएगा 5/3, 2 - 5/3 कितना यस होगा सर, 3 होता 1/3 है। है। अच्छा अब u की वैल्यू लिख दो, u क्या है 1/x - 1 था ना, u इज इक्वल टू 1/x - 1 था और v था तुम्हारा 1/y - 2, यही था ना। यस सर। यस यस सर। x - 1 थोड़ा ढंग से लिख दिया, x - 1, तो देखो u की वैल्यू लिख दो 1/3 इज इक्वल टू 1/x - 1, तो इसका मतलब x - 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 आ गया, X is 4 आ 4. जाएगा। और यहाँ से देखो v की जगह क्या लिखा So है, y की value 5. है ना, y की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। 5। ठीक है, ठीक है, ये यस समझ सर। में आ गया। यस सर। Yes. तो आगे के सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं। फिफ्थ भी कर लोगे आप, फिफ्थ चलो मैं करके दिखाता हूँ। फिफ्थ और सिक्स एक जैसे हैं, उसका मतलब क्या है कि आप इसको अलग अलग करना पड़ेगा आपको। अलग अलग करने का मतलब क्या है, एक बार दिखा देता हूँ, है ना। मैं सिर्फ इक्वेशन को रिड्यूस करूंगा, फिर सॉल्व तुम्हें करना है, ठीक सर है। ऐसे 7x Yes. -xy फिर अलग लिखकर 2y ऐसे। एक मिनट, हाँ वैसे बिल्कुल वैसे। मैं सिर्फ इक्वेशंस में रिड्यूस करता हूँ, आगे करना आपका काम है, ठीक है ना। हम इस तरह के क्वेश्चंस को लगभग 6-7 महीनों से तो नहीं, लेकिन कम से कम 1 महीने से या 20 दिन से तो कर ही जाएंगे। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 7x/xy -2y/xy -5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ 8x/xy प्लस 7y/xy -15 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं ना। यस सर। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो ऑब्वियस क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि ऐसे क्यों लिख क्यों रहे हैं भाई। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है x y और xy,
तो अगर मैं x को अगर xy से डिवाइड करूंगा तो नीचे में केवल y बचेगा, और y को xy से डिवाइड करूंगा तो नीचे में केवल x बचेगा। तो ये फाइनली -2/x प्लस 7/y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसको कि मैं 2/x माइनस 7/y प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर ये 7/x प्लस 8/y माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसीलिए हमने अलग अलग किया ताकि ये केवल x और केवल y के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यस अब सर। अब 1/x को तुम u मान लो, 1/v को सॉरी 1/y को v मान लो, और सब सिंपल ही है। ठीक है, इसके आगे तो कर लोगे Yes. आप लोग, यस सर। है ना? यस सर। सर बोलो। तो सर आपने वहाँ पे xy मतलब कि 7x माइनस 2y अपॉन xy को 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy लिखा, सर वहाँ पे माइनस 2y अपॉन 1 लिख सकते थे क्या? मैं समझा नहीं क्या? मतलब कि माइनस 2y अपॉन यहाँ xy पे की जगह 1 लिख बताओ, सकते एक हैं? मिनट यहाँ पे बताओ क्या बोल रहे हो, बोलो मैं लिखता हूँ, बोलो। सर 7x अपॉन xy ठीक है, माइनस 2y अपॉन 1 लिख सकते हैं क्या? नहीं ऐसे कैसे लिख नहीं। दोगे? सर बाद में तो वही वैल्यू आएगी ना। नहीं, कैसे आएगी बाद में वो वैल्यू? बताओ कैसे आएगी बाद में वो वैल्यू? बाद में कैसे क्या लोगे वो वैल्यू आ जाएगी? जस्टिफाई तो करो। यस वो सर, वो value क्यों मल्टीप्लाई आएगी हो सर? जाएगा। नहीं एक्स वाई दोनों से ना डिवाइड हुआ है। यस सर, यस सर। है ना, फिर इधर भी तो आ जाएगा। तुम जो कर रहे हो तुम इसको ऐसे नहीं करते, तुम अधिक से अधिक इसको ऐसे लिख सकते थे। मान लो कि तुम किसी से मल्टीप्लाई करते, अलग करते, इसको हटाते, लेकिन वो फिर इधर आ जाता है ना, इक्वल टू में मल्टीप्लाई हो जाता है। किसी भी चीज को Yes, मल्टीप्लाई sir. करोगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, वो मैं दिखा देता हूँ। सर u की वैल्यू 5/3। ठीक है, प्रोसेस तो पता है तुमको, वो तुम सॉल्व कर लो, है ना? यस सर। इसको देखते हैं हम लोग, इस वाले क्वेश्चन को। इसमें भी सेम है ना? इसमें भी सेम है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि सबको एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर, सॉरी एक्स वाई से सबको डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक्स वाई से डिवाइड करने पर 1/y 1/x ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। तो ये क्या बचेगा? 6x/xy प्लस 3y/xy इज इक्वल टू 6xy/xy। यस सर। ये यहाँ से आपको क्या बचेगा? 6 अपॉन y 3 अपॉन x 3/x प्लस 3 अपॉन प्लस 2 सॉरी प्लस 6 3 अपॉन y इज इक्वल टू y। 6 बचेगा, है ना? 6। तो ये Yes, sir. 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 2। अब ये सिंपल हो जाएगा। उसी तरह से यस सर। ये वाला बचेगा आपका 2x/xy प्लस 4y/xy इज इक्वल टू 5xy/xy, x1। है ना? xy से दोनों साइड डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड किया? फिर वही बात, क्योंकि नीचे में मुझे 1/x या 1/y चाहिए। ये बचेगा आपका 4/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन अब तो सॉल्व कर दो। अब तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1/x को u माना, 1/v को 1/y को v माना, सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया। ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. चलो अगले Yes, sir. जो क्वेश्चंस हैं एक बार मैं उनको एक क्वेश्चन को करके एटलीस्ट दिखाता हूँ, है ना? क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है लेकिन लेंथी जरूर है। फिर कल जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हम कल मतलब मंडे को वो देखेंगे। आप लोगों को ये लगना नहीं चाहिए कि हाँ ये तो हो जाएगा, आपको घर में करके सच में देखना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आप देख सकते हो कि नीचे में क्या आ रहा है,
x प्लस वाई यहाँ भी कॉमन है, x माइनस वाई यहाँ भी कॉमन है। तो हमने क्या माना, लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई को यू माना एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई को वी माना। समझ में आई? यस सर। की बात ना? चलो यस सर। अब देखो ये कैसे बन जाएगा, 10u प्लस 2v माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 5u प्लस v माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1। ठीक है, ये पहला वाला ठीक है ना? यस सर। फिर अगला क्या सर इसमें 2 बनेगा? कॉमन लिया ना? हाँ 2 कॉमन लिए, फिर इधर आ जाएगा 15u माइनस 5v प्लस 2 5v इक्वल टू minus 0 है क्या? यस है सर। ना? तो हमने क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हो जाएगा, 25u प्लस प्लस 5v 5v माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हाँ, और इसको सीधे ऐड कर दिया। ये हो जाएगा आपका 15u माइनस 5v प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका खत्म हो जाएगा। 25 प्लस 15 35u 40 है ना? सर। 40 सॉरी 15 है ना, ये 40 हो जाएगा। 40u माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, 5u 1.5 आ जाएगा। तो u की वैल्यू 1.1/5 आ गई ये वैल्यू u की। यस यस सर। सर। v यहाँ से निकाल लो, क्यों? क्योंकि ये सिंपल सा दिख रहा है। ये फिर से वही आ रहा है 2 माइनस 5u। तो v को लिख दिया 2 माइनस 5u। तो u की वैल्यू रख दी यहाँ। v की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस 1 यानी कि 1 2 आ गई। 1 आ गई। यस सर। ठीक है, अब देखो u क्या है। अब यहाँ से देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये यस सर। यस सर। दोनों को ऐड कर दो, y खत्म। 2x इज इक्वल टू 2x is equal to प्लस 1 1/5 यानी कि plus 6/5। x की वैल्यू आ गई यहाँ से आपको 3/5। 12.5। 3/5। ठीक है, समझ में आया? यस सर। y के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू रख दो या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर जो इच्छा है आपको वो कर सकते हैं। हमने मानो सब्ट्रैक्ट कर दिया ऐसे, x खत्म। 2y इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1 यानी कि माइनस 4/5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 2/5। ठीक है, समझ में आ गया? ये थोड़ा सा सर। लेंथी था। हाँ बोलो। सर यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई वाई तो खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2y कैसे आया? सब्ट्रैक्ट किया ना यहाँ पर। तो यहाँ प्लस पर वाई माइनस वाई तो ये y है ना, माइनस वाई माइनस के साथ माइनस जाके वाई प्लस है बन तो जाएगा। प्लस वाई हो जाएगा। अभी तो बता थोड़ी देर पहले, x खत्म हो प्लस गया। 2y हो जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ में आया? यस यस सर। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, आप इसको करके आना। फिर कल जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। 3 ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ओके सर। ठीक है, तो फिर ठीक है, आज के लिए काफी है। थैंक यू। बाय यस सर। सर। बाय।